बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में रातों रात शोहरत पाने के लिए और लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए नौजवान नस्ल कैसे कैसे अफसोसनाक तरीके इख्तियार करती है, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इस मकसद के लिए जहां एक तरफ टिकटॉक और स्नैक जैसी एप्स पर शोहरत के लिए इखलाक से गिरा हुआ कंटेंट क्रिएट किया जाता है, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी लोग पीछे नहीं हैं। अजीबो गरीब किस्म के चैलेंज किए जाते हैं और बदकिस्मती का मकाम ये है कि अपने फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने के लिए लोग दीनी शायर का मजाक उड़ाते हैं। आज हमें आप तक एक तुर्किश यूट्यूबर का अहवाल पहुंचाना है कि जब उसने अपनी मशहूरी की खातिर खुद को कब्र में 6 घंटे के लिए बंद किया तो उसका क्या हाल हुआ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूट्यूब शायद इस नौयत का दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करके अपलोड करते हैं और आपको खातिर खा व्यूज भी मिलते हैं तो इसके बदले में आपको अदायगी की जाती है। अगरचे दुनिया में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ऐप फेसबुक ने भी उसे फॉलो करने की कोशिश की है, मगर वो यूट्यूब का सहर नहीं तोड़ सके। यही वजह है कि आज इस कुर्राए अर्ज के हर कोने से वीडियो क्रिएटर्स यूट्यूब पर अपना एक चैनल जरूर बनाते हैं और फिर कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए वो अजीबो गरीब हरकत का बेइर्तिकाब करते हैं। ऐसी ही एक हरकत से एक 25 साला तुर्किश यूट्यूबर स्टार ने दुनिया को शशदर कर डाला। मीडिया के मुताबिक तुर्क यूट्यूबर ने अपने फॉलोअर्स के साथ ये वादा किया था कि जब उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने वालों की तादाद 4 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो वो खुद को ताबूत में बंद करके ताबूत जमीन में दफन करवाएंगे, जिसकी वो वीडियो भी बनाएंगे। और जब उस यूट्यूबर के चैनल पर सब्सक्राइबर की तादाद 4 लाख से बढ़ेगी तो उसने अपना वादा पूरा करने के लिए 20,000 तुर्किश लीरा का बाकायदा ताबूत तैयार करवाया। उसने तकरीबन 6 घंटे खुद को उस ताबूत में बंद रखा और जेरे जमीन दफन भी रहा। कब्र के अंदर 6 घंटे रहने के तजर्बे के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीम उसके लिए मौजूद थी। मेडिकल टीम के पास ऑक्सीजन सिलेंडर, कैमरा और रेडियो सिग्नल्स के साथ साथ तिब्बी आलात भी थे ताकि कब्र में मौजूदगी के दौरान यूट्यूबर की सेहत की निगरानी की जा सके। नौजवान यूट्यूबर को 6 घंटे के बाद कब्र से निकाला गया, जिस पर उनकी हालत काफी बेहतर थी। कब्र से बाहर आने के बाद यूट्यूबर ने अपने फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुर्क यूट्यूबर की इस वीडियो को अब तक दुनिया में लाखों अफराद देख चुके हैं और जहां बहुत से लोग उसे डेयरिंग स्टंट करार दे रहे हैं तो वहीं बहुत से लोग इस पर सख्त तनकीद भी कर रहे थे कि बिलाशुबा ये मुसलमान नौजवान नस्ल की अखलाकी गिरावट की एक मिसाल है कि वो शोहरत हासिल करने के लिए दीन को मजाक बना रहे हैं। बहरहाल, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, ये वाकया देखने, पढ़ने और सुनने के बाद हमें इसी तरह का एक और वाकया याद आ गया जो हमारी एक सब्सक्राइबर ने सच्ची कहानी कहकर हमारे साथ शेयर किया था। अब इस दास्तान में हकीकत और सदाकत है कितनी ये हम तो नहीं जानते, लेकिन ये बात सबक आमूज है और ऐन मुमकिन है कि इसे सुनकर बहुत से लोगों के दिल की हालत बदल जाए। ये इबरतनाक दास्तान 2 नौजवानों की है कि जिन्होंने मुर्दे पर कब्र में बीते जाने वाले हालात की टोह लगाने की कोशिश की तो उन्हें उसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं कि शाम का वक्त था, 2 नौजवान कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई करवा रहे थे। ये कब्र उनके करीबी दोस्त की थी कि चंद दिन पहले तक जिसकी शादी की तैयारियां उसके घर में पूरे जोरों शोर से जारी थीं, लेकिन फिर खानदानी दुश्मनी की वजह से किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और शादी की खुशी वाला घर मातम कदे में बदल गया। कब्रिस्तान में गोरखन ने शाम के वक्त उस कब्र की खुदाई मुकम्मल कर ली तो उनसे कहने लगा कि आप लोग यहीं पर खड़े रहें और जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं अपनी झोंपड़ी में आराम करने जा रहा हूँ। कब्र की रखवाली के लिए मौजूद 2 लड़कों में से एक ने कांपते हाथों के साथ अपने घर फोन मिलाया और पूछा कि मैयत को जनाजा गाह से यहाँ कब्रिस्तान लाने में कितनी देर बाकी है। ये पूछकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारो खितार रोने लगा क्योंकि मरने वाला उसका ना सिर्फ कजन बल्कि बेहद अजीज दोस्त था।
जबकि इसके साथ कब्र की खुदाई करवाने के लिए आने वाला दूसरा नौजवान उनका मुश्तरका दोस्त था। शाम ढल रही थी और वो दोनों गम से निढाल कब्र के पास खड़े थे। कब्रिस्तान में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और उनमें से एक लड़का कब्रिस्तान के माहौल के जेरे असर कहने लगा कि यहाँ कब्रिस्तान में किस कदर खौफ है। वाकयातन यहाँ पर मुर्दे ही रह सकते हैं। किसी जिंदा शख्स की कब्रिस्तान में मुकीम होने का सोचा भी नहीं जा सकता। जिंदगी और मौत के मुतालिक गुफ्तगू करने के दौरान ये मौजू भी आ गया कि कब्र के अंदर फरिश्ते किस तरह आते हैं और मुर्दे से हिसाब लेते हैं। शाम का अंधेरा, कब्रिस्तान का माहौल और कब्र किनारे बैठे ये दोनों नौजवान जब मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो यकीनन खौफ के असर में थे। इसी दौरान जब दूसरे लड़के के मोबाइल फोन पर घंटी बजी तो वो एकदम डर गया और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर कब्र के अंदर जा गिरा। वो नौजवान अपना फोन उठाने के लिए ताज़ा खोदी गई कब्र में उतर गया। उसने देखा कि उसका महंगा फोन मिट्टी से भर चुका था। कब्र के अंदर उतरने पर उसे खौफ तो आया, लेकिन फौरन अपना मोबाइल पकड़कर उसने दोस्त को पुकारा, जिसने अपने हाथ से उसे खींचकर वापस कब्र से निकाला। फिर ये दोनों कुछ फासले पर बैठ गए और अपने कजन की मैयत के आने का इंतजार करने लगे। वो दोनों खामोश बैठे थे कि वो नौजवान जो कब्र में उतरा था, अचानक उसके जहन में कुछ ख्याल आया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ये कब्र के लिए मौजूद सलेबें तुम एक एक करके उठा सकते हो? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए कब्र में उतरना चाहता हूँ ताकि ये महसूस कर सकूं कि जब कोई कब्र में होता है तो उस पर क्या गुजरती है। यूं करना कि मेरे कब्र में उतरने के बाद तुम सीमेंट की ये सलेबें कब्र पर रख देना। और दूसरा दोस्त ये बात सुनकर ही लर्ज गया और उसने कहा कि तुम इस मौके पर भी इस तरह की बातें सूझ रही हैं, और अगर ये सब कुछ करने के दौरान यहाँ पर जनाजा आ गया तो लोग हमें कितना बुरा भला कहेंगे कि अपने दोस्त की कब्र की भी ये लोग बेहुरमती कर रहे हैं। मगर लाख समझाने के बावजूद वो अपनी ख्वाहिश पर डटा रहा और उसे कहने लगा कि वो सिर्फ चंद मिनट के लिए कब्र के अंदर रुकना चाहता है और वीडियो बनाकर वापस आ जाएगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि ये मेरी आखिरी शरारत होगी और आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। जब वो अपनी ख्वाहिश पर बाजिद रहा तो दूसरे दोस्त ने बात मान ली, जिस पर वो उठकर जाकर कब्र में लेट गया और दूसरे दोस्त ने उसकी कब्र को ऊपर से बंद कर दिया। आखिरी स्लेब रखने से पहले उसने दोस्त से मजाकन कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कब्र पर मिट्टी भी ना डाल दूं, जिस पर उसने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। उसने अपने दोस्त की कब्र पर मिट्टी डालकर उसे बाकायदा तौर पर जिंदा दफन किया और खुद कुछ फासले पर हटकर बैठ गया, लेकिन खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। चुनाचे फौरन चंद मिनट के बाद ही वो कब्र के पास गया और अपने दोस्त को मैसेज किया कि क्या अब ऊपर से ये सारी चीजें हटा लूं, लेकिन कोई जवाब न आया। उसने सोचा कि शायद मिट्टी के नीचे सिग्नल्स पूरी तरह नहीं आ रहे होंगे। चुनाचे उसने कॉल किया तो वाकयातन सिग्नल्स की वजह से कॉल नहीं मिल सकी। उसने जब ये सोचा कि मनो मिट्टी तले उसका दोस्त मौजूद है और हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ जाए, तो उसने फौरी तौर पर कब्र से मिट्टी उठाना शुरू कर दी। लेकिन जब वो सीमेंट की सिल उठाने लगा तो वही सिल जो अभी चंद मिनट पहले उसने खुद उठाकर वहां पर रखी थी, अब उसे उठ नहीं पा रही थी। काफी मर्तबा कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब ना हुआ तो डर और खौफ के मारे वो फौरी तौर पर गोरकन की झोंपड़ी की तरफ भागा और उसे अपने साथ आने को बोला। गोरकन कब्र पर पहुंचा तो वहां मौजूद सिलें और मिट्टी देखकर उसने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि जब जनाजा आ जाए तो मुझे जरूर बुलाइए। लेकिन जब उस लड़के ने पूरा मामला समझाया तो उसके भी होश उड़ गए। उन दोनों ने मिलकर वो सिलेबें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा न रही कि वो सिलें अब उन दोनों से भी नहीं उठ रही थी। अब तो उस लड़के के औसान खता हो गए और वो ज़ारों के तार रोने लगा। उसने रोते रोते अपने भाई को कॉल मिलाई और सारा माजरा बयान कर दिया। उसके भाई ने यकीन दहानी करवाई कि जनाजे से पहले वो खुद कब्रिस्तान पहुंच रहा है। दूसरी जानिब कब्रिस्तान में वो लड़का गम से ऐसा निढाल हुआ कि अपने होश खो बैठा। उसका भाई जब कब्रिस्तान पहुंचा तो अपने बेहोश छोटे भाई को देखकर मजीद परेशान हुआ। गोरकन ने जो तफसीलात उसे मालूम थी उसके गोश गुजार कर दी और उनके लिए हैरानी का मकाम यह था कि वो सिलेबें उनसे भी नहीं उठ पा रही थी। फौरी तौर पर उन्होंने जनाजे के लिए लाई जाने वाली मैयत के लिए दूसरी कब्र तैयार की और इसी दौरान कब्र के अंदर वीडियो बनाने के लिए जाने वाले नौजवान के घर में इत्तला कर दी गई और वहां पर कोहराम मच गया। अपने बच्चे के लिए वो कब्रिस्तान पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें ये शक गुजरा कि शायद उनके बेटे के दोस्त ने उसे नुकसान पहुंचाया हो और अब अपना गुनाह छुपाने के लिए
ये झूठी बात घट रहा है। लेकिन ये सब कुछ तो तब साबित हो सकता कि जब वो कब्र खुल पाती। लड़के के होश में आने के बाद उन्होंने सारा मामला उससे दरियाफ्त किया तो उसने वो पूरी बात तफसील से उन्हें बता दी कि किस तरह उनका बच्चा कब्र के अंदर मुर्दे पर गुजरने वाली हालत को महसूस करने के लिए कब्र में उतरा। वहां की वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन फिर यह सानिहा पेश आ गया। इसी दौरान जब वहां पहले वाला जनाजा आया तो उसे दूसरी तैयार की गई कब्र में उतार दिया गया। तदफीन के सारे मामले के दौरान शरारत करने वाले उस नौजवान के घर वाले ये कोशिशें करते रहे कि किसी तरीके से कब्र को खोदकर उस लड़के को बाहर निकाला जा सके। बिलाखिर भारी मशीनरी मंगवाकर वहां से सिलें हटाई तो गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो नौजवान कब्र के अंदर ही मर चुका था। ताहम वहां मौजूद आलिम दीन का कहना था कि कब्र असल में इस जाहिरी दुनिया से पर्दे का नाम है और इस नौजवान ने अपनी शरारत में इस पर्दे को चाक करने की कोशिश की तो उसे इसकी इबरतनाक सजा दे दी गई। दोस्तों, हम ये तो नहीं जानते कि इस भेजे गए वाक़े में सदाकत कितनी है और मुबालगा आराई कितनी, लेकिन एक बात तय जरूर है कि जो भी कुदरत के मामले में मदाखलत करने की कोशिश करता है तो उसके लिए ऐसा ही अजाब तैयार होता है। याद रखिए कि दीन इस्लाम में तंज़ो मिज़ाह की इजाज़त एक ख़ास हद तक है, लेकिन जब ये मजाक मुक़द्दस इस्लाम और शायर दीन तक पहुँच जाए तो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है और बाज़-औक़ात इंसान ईमान जैसी अजीम दौलत से हाथ धो बैठता है। दीन या दीन के किसी शायर से मजाक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला की हदूद की पामाली कुफ्र की वादियों में से एक वादी है, जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह तौबा में गिरफ्त भी की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे। तो कह दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयात और उसका रसूल ही तुम्हारी हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए और अगर तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर कर भी लें तो कुछ लोगों को इनके जुर्म की संगीन सजा दी जाएगी। एक बात तय जरूर है कि जो भी अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज करता है उसके लिए ऐसा ही अजाब तैयार होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।